Hello bachcho, let's start the question. And the question says, which of the following can bring about the denaturation of protein? Denaturation of protein इनमें से क्या आपके लेके आता है? सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोजर टू सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल आयंस. आप सॉल्ट के साथ उनका एक्सपोजर करा रहे हो और वो भी हैवी मेटल आयंस वाले. ऑप्शन बी है हमारे पास एक्सपोजर टू एसिड एंड बेसिस. आप प्रोटीन्स का एक्सपोजर करा रहे हो विथ एसिड एंड बेसिस. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोजर टू टेम्परेचर दैट इज बिलो -5 डिग्री सेल्सियस. उस टेम्परेचर पे आप प्रोटीन्स को रख रहे हो जो कि क्या है, जो कि है आपका बिलो -5 डिग्री सेल्सियस. एंड ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ऑप्शंस दैट इज एक्सपोजर ऑफ सॉल्ट जो आपके हैवी मेटल साइंस के हैं, एक्सपोजर आपका एसिड एंड बेसिस के साथ, एंड एक्सपोजर टू टेम्परेचर दैट इज बिलो -5 डिग्री सेल्सियस. अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने की कंसेप्ट की तरफ. की कंसेप्ट. की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज denaturation ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का क्या? प्रोटीन्स का हमारा denaturation. ये क्या है? तो ये एक हमारे पास प्रोसेस है. denaturation एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन क्या करता है, ये लूज करता है अपने नेचुरल सब्सटेंसेस. लूज करता है अपने नेचुरल स्ट्रक्चर्स लूज करता है. जैसे कि सच एज कौन कौन से स्ट्रक्चर? तो सबसे पहला ये लूज करता है अपने क्वाटिनरी. सबसे पहले ये लूज करता है अपने क्वाटिनरी. देन और क्या लूज करता है? टर्शरी स्ट्रक्चर. एंड लूज करता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब ये आपका प्रोटीन लूज करता है ये सारे स्ट्रक्चर्स, नेचुरल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि क्वाटिनरी हो गया आपका, टर्शरी हो गया एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये लूज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. अब ये कैसे होते हैं? तो ये अकर करते हैं. ये क्या करते हैं? ये आपके अकर करते हैं सेवरल रीजन से. जैसे कि या फिर आपका कोई भी तरीके का क्या होगा, स्ट्रेस होगा. स्ट्रेस हो गया या फिर क्या होगा, एप्लीकेशंस किसके द्वारा? तो बाय हैवी मेटल्स एक्सेट्रा. और भी आपके रीजंस है. अब आपका जब आपका डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का, तो क्या होता है? तो आपका ये रिजल्ट करता है डिक्रीज किसमें? तो डिक्रीज होता है आपकी सॉल्युबिलिटी में एंड प्रोटीन एग्रीगेशन के अंदर. अब क्या होता है? अब जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, वो हमने क्यों नहीं लिखा? प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो ये हमने क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस है ना, वो आपका अनेबल होता है. अनेबल किसके लिए? ब्रेक करने के लिए. ये आपका स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता जो कि प्रेजेंट होता है आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में. इसलिए आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें आप प्रोटीन्स आपके क्या होते हैं, रिटेन्ड होता है डीनेचुरेशन के बाद भी. ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर का है. और बाकी जो है हमारे तीनों स्ट्रक्चर्स वो क्या हो जाते हैं, हमारे डीनेचुरेशन से अफेक्ट करते हैं ये तीनों, क्वार्टिनरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो अब क्या है, और भी रीजंस है इसके क्या क्या? तो आपका सबसे पहले तो हमने यहाँ लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था एनी स्ट्रेस बाय हैवी मेटल्स. या फिर आप कह सकते हो, नेक्स्ट में यहाँ लिख रही हूँ पॉइंट्स कौन कौन से होंगे. तो नेक्स्ट होगा आपका टेम्परेचर. टेम्परेचर हो गया हमारा रीजन. देन पीएच, या फिर आप कह सकते हो सॉल्ट्स किसके, हैवी मेटल्स के, हैवी मेटल्स के, हैवी मेटल्स के हमारे
सॉल्ट्स हो गए, जैसे कि कौन कौन से, तो हैवी मेटल्स में आ गया हमारे पास लेड, देन वी हैव मर्करी, सिल्वर एक्सेट्रा। और आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि आपके डिटर्जेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो गए आपके, जैसे कि हो गए आपके डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स हो गए आपके एसिड एंड बेसिस हो गए आपके। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके कुछ और रीजंस है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स हो गए, और क्या हो गए आपके एसिड एंड बेसिस। ये आपके क्या है, ये आपके मेनली कुछ रीजंस है। अब प्रोटीन क्या होता है, ये आपकी स्टेबिलिटी उसकी इफेक्ट होती है एट लोअर एंड हायर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर दोगे तो उससे भी क्या होगा, आपका प्रोटीन की स्टेबिलिटी इफेक्ट करेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग अबाउट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोजर टू सॉल्ट्स ऑफ मेटल हैवी मेटल्स आयन। अभी हमने देखा जस्ट कि क्या था, हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स थे वो भी आपके क्या करते हैं, डीनेचुरेशन में वो कर रहे थे, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा है हमारे पास एक्सपोजर टू एसिड एंड बेसिस, ये भी हमारा करेक्ट है। एक्सपोजर टू टेम्परेचर बिलो -5 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने देखा कि प्रोटीन स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है एट लोअर एंड हायर टेम्परेचर, तो ये भी एक रीजन है। ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बैठ रहा है यहाँ पे बैठ रहा है ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।